गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और क्या हाल चाल है आप लोग का? वैसे यहाँ पे आज पूरे दिन बारिश हुई है और केवल इधर बारिश हुई है। सुबह बस गर्मी लगेगी, उसके बाद फिर बारिश होना अचानक में चालू हो जाएगा। पूरा दिन आज बारिश हुआ है, इसलिए आज मैं स्कूल नहीं गई सुबह से ही। और उसके बाद फिर शायद कल जाऊँ स्कूल। और आज अभी मेरा भाई गया था शॉप पे तो मुझे ये चॉकलेट लाया। ये देखिए, आप लोग को तो मुझे लगता है पसंद है कि नहीं पसंद है, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना। और अभी मैं पढ़ के अभी उठी मैं। उसके पहले मैं थोड़ा बारिश हो रहा था तो फिर मैं नीचे ही थी, कुछ टाइम तो मम्मी के पास थी। अब मैं जाके ऊपर आई हूँ अभी। अब देखिए कल स्कूल जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी। अच्छा। वैसे बैगन। एक बात है, जब मौसम सही नहीं रहता तो लगता है कि हाँ, उसको सही करने के लिए बारिश हो। हर एक मौसम में कुछ ना कुछ हमें डिफेक्ट मिलते हैं, जिससे लगता है कि इससे अच्छा वो हो, इससे अच्छा वो हो। और हम लोग ये नहीं समझ पाते कि हर चीज़ में कोई ना कोई डिफेक्ट होती है। जैसे कि बारिश में बारिश तो होती है, पर कई प्रकार के जानवर और कुछ इंसेक्ट्स और कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं जिन्हें देख के हमें बहुत इरिटेशन फील होता है, जिसे हम नहीं देखना चाहते। आप लोग भी समझ ही रहे हैं, बहुत सारी चीज़ इसको देख कर के मन एकदम ओ माय गॉड ना। और विंटर में लगता है कि हाँ, थोड़ी गर्मी रहनी चाहिए तो ठीक रहता है। बहुत ठंडी रहने से इंसान की ब्लड वेसल्स सब के अंदर उसमें ब्लड सर्कुलेशन रुक जाते हैं। बहुत लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। बहुत लोगों को लगता है कि बहुत विंटर पड़ना भी बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, कुछ लोगों को नहीं लगता। और बहुत लोगों को लगता है कि जो गर्मी होती है उसमें इतनी भी गर्मी ना पड़े कि इंसान पागल हो जाए। लेकिन बहुत लोग चाहते हैं गर्मी पड़े, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट होती है। जैसे कि हम लोग उसमें भी डिफेक्ट देख ही चुके हैं कि गर्मी पड़ेगी तो ऐसी गर्मी पड़ेगी कि हमें उसके पास हमारे उसका सोल्यूशन भी नहीं मिलेगा। इतनी गर्मी पड़ती है कि कभी कभी तो लाइट भी नहीं आते, और लू चलने के कारण कहीं कहीं पे बिजली की तार गिर जाते हैं और गिर भी सकते हैं। और ठंडी में ऑब्वियसली हम लोग को भी पता है कि हम लोग को किसी काम करने में आलस लगता है। इससे लगता है ठंड गर्मी है अच्छी से अच्छा। हम लोग हर चीज़ में सोचते हैं कि ये इससे अच्छा हो, ये इससे अच्छा हो, पर कभी ये नहीं सोचते कि हर चीज़ में डिफेक्ट होता है, बस उस डिफेक्ट को हाइड करना पड़ता है हमें। क्या आप में कोई डिफेक्ट नहीं है? क्या मुझ में कोई डिफेक्ट नहीं है? बहुत से डिफेक्ट्स हैं मुझ में बहुत है। कोई खुद को होने कहेगा कि नहीं मुझ में डिफेक्ट नहीं। बहुत लोग ऐसे होते, कुछ लोग कहते हैं नहीं मैं बहुत सर्वगुण संपन्न हूँ, मुझ में कोई डिफेक्ट नहीं। हाँ, हो सकता है, पर दूसरे की नज़र में कोई इंसान आज तक सर्वगुण संपन्न नहीं दिखा है। हर इंसान को कुछ ना कुछ कमियाँ दिखती हैं। इंसान को भगवान में कमियाँ दिख जाती है, और हम लोग तो इंसान ही हैं। कुछ लोग में दिखता है कि वो इंसान अगर थोड़ा और सुंदर होता तो अच्छा लगता है। कुछ लोग को लगता है कि इंसान बोलने में थोड़ा और परफेक्ट होता तो अच्छा होता। कुछ लोग को लगता है कि कोई इंसान अपने एक्टिविटी करने में थोड़ा अगर फुर्तीली रहती उसके अंदर तो और अच्छी होती। लेकिन क्या ही बताएं कि हर इंसान को बेहतर बनाने की कोशिश में लगता है, पर खुद के डिफेक्ट्स देख करके उसको परफेक्ट नहीं कर पाता। पता है क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी माइनर डिफेक्ट्स होती है जिसको हम परफेक्ट नहीं कर पाते, पर दूसरों का चाहते हैं कि वो इंसान ना परफेक्ट कर ले। मुझे नहीं समझ, इंसान खुद का परफेक्ट नहीं कर पाता तो दूसरों का परफेक्ट कैसे कर सकता है? वो भी तो इंसान ही है, वो भी तो वही सोचता है कि मेरा परफेक्ट हो, मैं भी इस चीज़ में एक्टिविटी में तेज हूँ, पर अगर उसमें उसका दिमाग ही नहीं, उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं, बस वो दूसरों का देख करके उसको कर रहा है, तो फिर कब तक नहीं हो पाएगा। कुछ चीज़ें होती हैं जिसे कि हम लोग को लेना पड़ता है, उसको सेलेक्ट करना पड़ता है, और उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम लोग को अपने पास रखना होता है, जिसको हम रखना नहीं चाहते। कुछ ऐसी बुक्स किताबें, कुछ ऐसी नोट्स जिसे हम देखना तक नहीं चाहते, पर हमें उसको रखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। क्यों? बस एक मजबूरी की वजह से कि हमें फेल ना होना पड़े। और वही एक मजबूरी हमें उस चीज़ को दिन रात देखने के लिए मजबूर करती है।
ये बात है, मजबूरी ही मजबूरी है, ऐसा कह सकते हैं। एक मजबूरी दूसरी मजबूरी को सॉल्व करती है। पहली मजबूरी क्या है कि वो पढ़ना नहीं चाहता, दूसरी मजबूरी है कि उसे पास होना है, इसलिए उसको पढ़ना पड़ेगा। उसे वो चीज़ जिसे वो दिन रात में एक बार भी नहीं देखना चाहता, उसे दिन भर देखना पड़ेगा। इंसान, हाँ, बहुत कुछ इंसान चाहता है कि वो उस चीज़ को ना फेस करे जो उसे वो पसंद नहीं करता, पर इंसान उसी चीज़ को फेस करता है जिसे वो पसंद नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि वो इंसान उसी चीज़ को फेस करे जिसे वो पसंद नहीं करता। हाँ, कुछ हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करते हैं भगवान, पर उसके पीछे भगवान का रीज़न रहता है कि जैसे एक गोल को जितना उसको डिफिनिकेट किया जाता है, जितना उसको फेस करता है जिसे वो पसंद नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि वो इंसान उसी चीज़ को फेस करे जिसे वो पसंद नहीं करता। हाँ, कुछ हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करते हैं भगवान, पर उसके पीछे भगवान का रीज़न रहता है कि जैसे एक गोल को जितना उसको डिफिनिकेट किया जाता है, जितना उसको पीटा जाता है, जितना उसको क्लीन किया जाता है, जितना उसको रब किया जाता है, जितना वो शाइन करता है, इंसान को भगवान उतना ही शाइन करने के लिए कहते हैं। जैसे किसी इंसान, वैसे जानते तो हर इंसान है ये चीज़ कि मुझ में चीज़ की कमी है, जैसे कि भगवान को भी पता रहता है, लेकिन वो भगवान उनको उतना ही सुधारते हैं, उतना ज़्यादा सुधारने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कुछ तो उसमें से सुधरेगा, कुछ तो उनके प्रॉब्लम, दिए गए प्रॉब्लम को फेस कर पाएगा। जैसे कि हमें कुछ आंसर ऐसे मिलते हैं, रॉन्ग आंसर मिलते हैं याद करने के, उसके हम लोग कुछ छोटे से पार्ट याद होते हैं, इतने बड़े आंसर में उसका इतना याद हो जाता है, और अगर कोई आंसर इतना बड़ा तो मुझको इतना याद होता है। तो उसके हिसाब से अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतना ही बड़ा कोई इरिटेटिंग चीज़ है, तो हम लोग भगवान इतना देंगे तभी हम इतना कर पाएंगे, नहीं तो कहाँ से कर पाएंगे। फिर हमें लगता है कि हाँ, हमने बेहतर नहीं किया, लेकिन एक हिसाब से लगता है कि क्या पता उतना ही हमारे लिए बेस्ट होगा करने के लिए, पर आज हम बहुत बुरा फील कर रहे हैं क्योंकि इतना नहीं कर पाए। हर चीज़ में इंसान डिफेक्ट ढूंढता है, हर चीज़ में इंसान को लगता है कि कमियां हैं। हाँ, कमियां तो हर चीज़ में है, तो ना सुधार सकते, किसी भी चीज़ में कमियां, ऐसा नहीं को नहीं सुधारी, बस ऐसा है कि इंसान सुधारने की उसकी कोशिश नहीं करता। जैसे मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा ज्ञान दे दिया कि मुझे वैसे कुछ नहीं पता, बस मैंने जो फील किया वही पर मैंने बोला। वैसे उम्मीद करती हूँ आप सभी के हाल चाल ठीक होंगे, क्योंकि उस टाइम मेरे हाल चाल नहीं ठीक हैं, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाल चाल ही पूछ रही थी। मेरा हाल चाल भी तो कोई पूछे इसीलिए, लेकिन किसी को तो मेरी फिक्र ही नहीं रहती कि कोई भी मेरी हाल चाल पूछे कि हाँ कैसी हो कैसी नहीं। सबको तो रहता कि सबके हाल चाल पूछते रहते हैं, कोई पूछेगा तो कि हाँ और बेटा तुम कैसी हो, कोई नहीं, जाने दो, मत ही पूछो कोई। हाँ, इंसान कहाँ किसी लोगों को याद करता है, किसी को याद करता है जिससे उसको स्वार्थ रहता है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि आपका मुझसे कोई सेल्फिश रीज़न होगा, या मुझे आपसे कोई सेल्फिश। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी बातें किसी से शेयर करती हूँ, इतने लोगों के सामने शेयर करती हूँ, बिकॉज अगर सामने से किसी इंसान से बोलो तो फिर वो इंसान सोचता है कि तुम, हमारे पास टाइम पास इंसान, हमारे पास बहुत टाइम है, बट ऐसा नहीं होता है। जब हम अपनी बातें किसी से बोलता है तो फिर उसे अपने से ज़्यादा बेस्ट समझ के उस इंसान से बोलता है, क्योंकि अपनी बातें इंसान उसी को शेयर करता है जिसे वो खुद से ज़्यादा अच्छा, ईमानदार और परफेक्ट समझते हैं। क्योंकि नहीं समझना चाहिए, किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करनी चाहिए, उनसे ज़रूर करनी चाहिए जो इंसान समझें। कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो कि अपनी बातें बताते हैं, वो सोचते हैं कि सामने वाला इंसान भी अपनी बातें एक्सप्रेस करे, जिससे कि उन्हें लगे कि हाँ वो बंदा है कि ऐसा कुछ कि हाँ उसकी प्रॉब्लम, वो मेरी प्रॉब्लम समझ सकता है, उसकी जिस इंसान के ऊपर जो चीज़ गुजरी होती है ना, वो इंसान उस चीज़ को पक्का समझता है।
इसलिए मैं भी बहुत कुछ बेहतर तरीके से समझ सकती हूँ। जैसे मेरे अंदर नर्वस फीलिंग्स बहुत हैं, मैं बोलने लगती हूँ तो मैं क्या बोलती हूँ और किस पॉइंट से किस पॉइंट तक पहुँच जाती है मुझे पता ही नहीं रहता। मेरे दिमाग में एक लाइन से कोई बात ही नहीं रहती, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे रहती मेरी कोई बात मेरे दिमाग में। मेरे दिमाग में कोई बात ऐसी सेट ही नहीं होती क्योंकि एकदम लाइन से हो। ऐसे में जब भी आंसर शीट लिखते हैं ना एग्जाम में बैठ के, आधा लिखूंगी आधा सोचूंगी, अब फिर आधा लिखूंगी फिर आधा सोचूंगी, आधा तो मेरा सोचने में टाइम चल जाता है। उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है, जब वार्निंग देने लगती है तो कुछ सोचना नहीं पड़ता, कंटिन्यू 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 लिखते 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 क्या तक मैं तब सोचती हूँ। पता लास्ट टाइम जब पेपर ले लिया जाता है फिर मैं सोचती हूँ ऐसे लास्ट टाइम में ऐसा क्या होता है जो कि मेरी जो लाइन्स रहती है वो टेढ़ी मेढ़ी करके सीधी हो जाती है। जैसे कि अभी पॉइंट क्या था, पॉइंट क्या आ गया मेरे मन में कि मैं आपको पेपर्स के बारे में बताने लगी, उसके पहले क्या बात थी वही। बस ऐसी ही कुछ मेरे अंदर प्रॉब्लम है। बस मेरी प्रॉब्लम कुछ लोग होंगे जो इग्नोर करेंगे, जो कि इस सब चीज़ को फेस नहीं किया, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि इस चीज़ को समझेंगे, इस चीज़ के बारे में बताएंगे, इस चीज़ के बारे में कुछ सोल्यूशन देंगे, कुछ समझाएंगे, कुछ ऐसी बात बताएंगे, और जो कि इस चीज़ को फेस किए होंगे। बट आई थिंक some people will laugh your defect. What's all your defects? पता नहीं, तो मेरी ऐसी सोच है। कुछ कुछ करके बहुत कुछ रहते हैं लोग, तो उसमें से कुछ कुछ होते हैं, कुछ कुछ होते हैं। तो आप ये मत समझिए कि कुछ वो भी होते हैं, कुछ वो भी होते हैं, बहुत कुछ कौन होते हैं, वही कुछ मिल करके बहुत कुछ होते हैं। पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है। और इस टाइम जैसे टाइम बीत रहा है, मुझे कभी कभी लगता है कितनी तेज़ी के साथ जब टाइम बीतता है ना, मुझे बहुत अजीब लगता है, मुझे बहुत घबराहट फील होती है। पता है क्यों? जैसे भी शाम हुआ, कल फिर शाम हुई, मुझे लगता है फिर आज का दिन अब कभी नहीं आएगा। पर हाँ, आता भी नहीं है वो दिन, नहीं आता वो दिन, जस्ट मी, बिकॉज हम लोग आज जो चीज़ें कर लेते हैं वो चीज़ें कल नहीं कर पाएंगे।